भगवान विष्णु नारायण द्वापर और त्रेता युग में विष्णु रूप फल प्रदान करते रहे, लेकिन द्वापर में अनेकों रूप धारण करने के बाद कलयुग में सर्वव्यापक भगवान नारायण प्रत्यक्ष फल देने के लिए प्रस्तुत होते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म के 4 पाद कहे गए हैं: सत्य, शौच, तप और दान। और कलयुग में 3 चीज़ें खत्म होते जा रही हैं। सत्य, शौच, तप तीनों खत्म हो रही हैं और दान केवल एकमात्र बचा है। यदि ये भी समाप्त हो गया तो कलयुग का आखिरी अंत निश्चित हो जाता है। लेकिन कलयुग में सत्य को बनाए रखने के लिए भगवान ने, ऋषि मुनियों ने एक प्रथा दी, जिसमें कथा का फल अभिनिष्ट या तत्काल प्रभावी बताया गया, जिसमें है सत्यनारायण भगवान की कथा। वास्तव में सत्यनारायण भगवान की कथा कथा नहीं है, वह सत्य की खोज है। सत्य की खोज, सत्य के बारे में जान, ताकि जीवन में जो कलयुग में आप भोग रहे हैं उसके प्रति आप सजग रह सकें। सत्य पर ही पूरा लोक व्यवहार, ये सृष्टि टिकी हुई है और सत्य में ही परम ब्रह्मा प्रतिष्ठित है। सत्यम परम धीमहि, और सत्य में ही धर्म है। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान नारायण का पूजन किया जाता है, भगवान नारायण की वंदना की जाती है और सत्यनारायण का व्रत परम श्रेष्ठ इसमें कहा गया है, जिससे सत्य की खोज हो और सत्य ही बचे। क्यों? क्योंकि कलयुग में केवल मात्र एक आधारा सत्य रह गया है। यदि सत्य को भी हमने ना समेट के रखा तो अंत में ना जाने क्या होगा। वास्तव में सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो सत्य की खोज के लिए बनाई गई है। भगवान नारायण का उसमें अभिवादन किया है। ऋषियों मुनियों ने भगवान को हर स्वरूप हर जगह प्राप्त किया है और कलयुग में केवल नाम आधारा अक्षर के रह गया है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजन कलयुग में सबसे श्रेष्ठ और फलदायी बताई गई है, क्योंकि कलयुग में भगवान प्रति जल्दी प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए हमें सभी को सत्यनारायण भगवान का पूजन इस कलयुग में करने से श्रेष्ठता प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और साथ ही भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है। धन्यवाद।